देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर, आपके साथ न्यूज़ रूम में बात करेंगे एमपी की कुछ बड़ी अहम खबरों पर बात करेंगे। कोरोना की तो लगातार प्रदेश में जो है कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हर दिन बढ़ोतरी होकर ही केसेस निकल कर आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर जबलपुर हाईकोर्ट ने जो है स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि तीसरी लहर से निपटने की क्या तैयारियां हैं। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और पीके गौरव की डबल बेंच ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं अगली सुनवाई जो है 2 सप्ताह बाद होगी। कोविड इलाज में हो रही अनियमितता और निजी अस्पतालों की मनमानी के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू की है। वहीं प्रदेश में 24 घंटे में 1577 नए मरीज मिले हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या जो है अब बढ़कर 5044 पर पहुंच गई है। वहीं इंदौर और भोपाल की स्थिति विस्फोटक बताई जा रही है। इंदौर में 618 और भोपाल में कोरोना के 347 नए मरीज मिले हैं। राजधानी में मिले संक्रमितों में 28 बच्चे हैं, जो कि जीएमसी और स्वास्थ्य विभाग के 4 डॉक्टर शामिल हैं, जिनमें कि बच्चों के अलावा और 2 आईएएस भी पॉजिटिव आए हैं। दुबई से लौटी 28 साल की महिला संक्रमित मिली है। वहीं 3 जनवरी को भारत आई एक महिला भी जो है संक्रमित मिली है। वहीं अब तक विदेश से लौटे 22 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। इसके अलावा इंदौर में कोरोना की तीसरी लहर का विकराल रूप हम देख ही रहे हैं। 15 दिन में संक्रमण 20 गुना फैल गया है। वहीं 8 दिन में ही 2360 नए मरीज मिल चुके हैं। एक्सपर्ट को आशंका है कि इंदौर में अगले 7 दिनों में जो है कोरोना संक्रमण का पीक आ सकता है। 5000 मरीज रोज़ मिल सकते हैं। 3 दिन से मरीजों का आंकड़ा 500 पार जा रहा है। वहीं जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर निशांत खरे कहते हैं कि आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी। यह बढ़ोतरी अप्रत्याशित होगी। पिछली लहर में हर दिन अधिकतम 1800 केसेस जो है आ रहे थे। इस बार रोज़ 5000 केस मिल रहे हैं और आ सकते हैं आगे, ये जो है अंदाज़ा लगाया जा रहा है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। ऑक्सीजन का प्रबंध हर स्तर पर कर लिया गया है। 1 महीने की दवाई प्रोक्योर कर ली है। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन का असर दिख रहा है और अधिकतर केसेस जो है वो एसिम्प्टोमेटिक ही पाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शनिवार सुबह उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की आरती में शामिल हुए। वे सुबह 7:30 बजे महाकाल मंदिर पहुंचे। वहीं राज्यपाल शिव भक्ति में रमे हुए नजर आए। उन्होंने ओम नमः शिवाय का मंत्र भी जप किया। साथ ही पूजन के बाद राज्यपाल ने कहा, भगवान महाकाल से क्या मांगा ये तो बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैंने देश का कल्याण और प्रगति मांगी है। देश बड़े संकट से गुजर रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि दुनिया कोरोना संकट से बाहर आए, देश फिर तेजी से विकास की ओर आगे बढ़े। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में करीब 3 साल बाद पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के पहले दिन अभ्यर्थियों को मौसम के कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा परेशानी बाहर के शहरों से आने वाले अभ्यर्थियों को हुई। कई अभ्यर्थी तो सेंटर पर देरी से पहुँचे। वहीं पेपर के शुरू होने से करीब 1 घंटे पहले तक अभ्यर्थियों को केंद्र प्रवेश दिया गया। लेट आने वालों को भी परीक्षा में भाग लेने दिया गया। 2 पालियों में सुबह 10 बजे और दोपहर 3 बजे से ये परीक्षाएं हुई। वहीं भोपाल में पहले दिन 16 सेंटर पर करीब 6000 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। वहीं प्रदेश भर में 50,000 से ज़्यादा छात्र पहले दिन पेपर दे रहे हैं। इसके अलावा परीक्षा 17 फरवरी तक चलेगी। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत 13 शहरों में 74 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। करीब 4000 पदों के लिए कुल 12,72,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए फॉर्म भरे हैं। वहीं भोपाल में 16 केंद्रों पर कुल लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पेपर के लिए परीक्षार्थी सिर्फ आर पार दिखने वाला पेन और पानी की बोतल ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है परीक्षा की कि परीक्षा पूरी होने के बाद ही सभी परीक्षार्थियों को एक साथ बाहर निकलना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर पर। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की डीएलएड फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सेकेंड अवसर के लिए छात्र 10 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। पीआरओ मुकेश मालवीय ने बताया कि इसमें वही स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं जिनका रिजल्ट 12 दिसंबर के बाद आया है।
उनके एग्ज़ाम 12 जनवरी से शुरू होंगे। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स जो है 15 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं के छात्रों को परीक्षा फॉर्म में सुधार का एक मौका दिया गया है। वहीं छात्र 15 जनवरी तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। पहले 15 दिसंबर अंतिम तारीख थी। छात्रों की डिमांड को देखते हुए एमपी बोर्ड ने तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है। वहीं छात्र उसी कियोस्क में ही फॉर्म में सुधार कर सकेंगे जिससे उन्होंने फॉर्म भरा था। बढ़ते हैं अगली खबर पर। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ शुक्रवार देर रात जो है इंदौर पहुंची। इस दौरान उनके पति जो है विकी कौशल उन्हें लेने वो एयरपोर्ट पहुंचे। यहां वे कुछ मिनट रहे और फिर बाईपास लाभ गंगा के पास स्थित एक होटल में वो पहुंचे। नज़दीकी लोगों के मुताबिक वह अभी कुछ दिन इंदौर में ही रहेंगी। गौरतलब है कि विकी कौशल इन दिनों शहर में अपनी फिल्म प्रोडक्शन नंबर 25 की शूटिंग कर रहे हैं। कैटरीना से शादी के कुछ दिनों बाद ही वह इंदौर आ गए थे। वहीं कैट अब उनके साथ वक्त बिताने इंदौर आई है। शुक्रवार रात उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया था। इस दौरान कैटरीना ब्लैक आउटफिट में थी। वहीं ब्लैक पैंट और ब्लैक हुडी में वो काफ़ी स्टाइलिश दिख रही थी। एक्ट्रेस कैटरीना अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में बनी रहती है। उससे उन्होंने दिसंबर में विक्की कौशल से शादी की थी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में 2 दिन से बादल बारिश का मौसम बना हुआ है। वहीं मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि अगले 5 से 6 घंटे में प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश फिर से हो सकती है और ओले गिरने की संभावनाएं भी उन्होंने जताई हैं। ज़्यादा असर इसका भोपाल के अलावा ग्वालियर और बुंदेलखंड बेल्ट में रहेगा। वहीं 12 जनवरी तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। पाकिस्तान से आई नमी भरी हवाओं का दूसरा सिस्टम एक्टिव होने से यह स्थिति बनी है। वहीं मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पोस्ट मानसून के बाद अब तक यह सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। इसी कारण प्रदेश भर में ज़्यादा पानी गिर रहा है। इसका सबसे ज़्यादा असर भोपाल, ग्वालियर और बुंदेलखंड पर पड़ रहा है। इसी कारण इन इलाकों में ज़्यादा पानी गिर रहा है। रतलाम के ग्रामीण इलाके जैसे कि तीतरी, कलोरी, सेमलिया, नेगड़दा, बांगरोदा, जड़वासा और सरसी गांव में ओले गिरे हैं। अशोकनगर के क्षेत्र में भी शुक्रवार रात बारिश के साथ ओले गिरे हैं, ये बताया जा रहा है। और इंदौर में भी शाम कल रात बारिश हुई है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।